अभी जो हमारे में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है और इसका इतना काम क्यों धीरे चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैरवा में मेडिकल कॉलेज बने, ये हमारे लिए और पूरे मैरवा के इस इलाके के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोग हमेशा से ही चाहते थे कि मैरवा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। और इधर सुने कि काम भी लगा है। हम जब जेल में थे तभी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हुआ था। तो बहुत खुशी हुई कि चलिए मेडिकल कॉलेज बनता है यहाँ की जनता के लिए, वो काफ़ी लाभदायक होगा और हमारे क्षेत्र में लोगों को एक अच्छी सुविधाएं मिलेगी। अभी हमको जो पता चला है कि जल जमाव से स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है और काम में अवरोध आ रहा है, काम बंद है। तो हम आपको बताएंगे कि पिछले बजट सेशन में ही हमने वहाँ के जल जमाव के मुद्दे को उठाया था सदन में। और सिर्फ वो मेडिकल कॉलेज का सवाल नहीं है, वहाँ के पानी के जमाव का सवाल नहीं है, बल्कि मैरवा से पश्चिम बड़गांव पंचायत और बरनौली पंचायत के करीब आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जो जल जमाव से लगातार परेशान रहते हैं और उनकी वहाँ के किसानों की फसलें पूरी तौर पे बर्बाद हो चुकी है और बुआई तक नहीं हो पा रही है। अभी आने वाले समय में धान तो डूबा ही रह गया, बुआई नहीं हो पाया, गेहूं का भी बुआई नहीं हो पाता और कई सालों से लोग जूझ रहे हैं। मैरवा का मुख्य जो नाला है जो जाकर के झरही नदी में गिरता है वो कंटिन्यू जाम रहता है। कुछ लोग उस पर निर्माण कार्य कर लिए हैं और पहले का वो बना हुआ है, इसलिए उसकी चौड़ाई भी कम है, गहराई भी कम है। इस वजह से पानी की निकासी रुका हुआ है। तो इन सब वजहों से उधर का पानी नहीं निकल पाता। अब यह है कि मैरवा का पश्चिमी जो ग्रामीण इलाका है बड़गांव पंचायत और मैरवा शहर दोनों को जोड़ते हुए अगर बड़ा नाला का निर्माण हो तब जाकर के पानी का निकासी झरही नदी में होगा और वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और तभी जाकर के जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहाँ का पानी का जमाव जो है समाप्त होगा। इस दिशा में हमारी बिहार की जो नीतीश सरकार है वो बिल्कुल ही एक तरह से कहिए तो संवेदनहीन बनी हुई है और सदन में उठने के बावजूद भी अफरा तफरी में गलत सलत झूठा उत्तर दे दिया और आज तक उस नाला निर्माण का काम नहीं लगाया गया। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आने वाले दिनों में अगर इस पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो अभी तो पंचायत चुनाव है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि पंचायत चुनाव के मध्य में भी ज़रूरत पड़ी तो हम उस मुद्दे को लेकर के, जल निकासी के सवाल को लेकर के, क्योंकि वो आम जनमानस की भी तकलीफ़ दे रहा है और एक बहुत बड़ा जो लोगों की सुविधा प्रदान करने वाला कॉलेज बन रहा है छात्रों के लिए भी और स्वास्थ्य लाभ लेने वालों के लिए भी, तो इसमें रुकावट बना हुआ है। तो आंदोलन के दिशा में हम जा सकते हैं, सैकड़ों लोगों को उसमें सम्मिलित करा करके आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में हम सोच रहे हैं। सिवान में देखा जा रहा है कि आए दिन पर दिन आपराधिक घटना जैसे अंजाम दे रहा है अपराधी जो है। अभी 2 दिन पहले फिर से गोली हुआ, उसके 1 दिन पहले लगातार 3-4 दिन से लगातार आपराधिक घटना अपने तरह से अंजाम दे रहा है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, जो कानून व्यवस्था है यहाँ का? हम कहेंगे कि अपराधी और पुलिस प्रशासन के बीच एक गठजोड़ बन गया है। इससे थोड़ा सा भी हम इनकार नहीं कर सकते। एक घटना जो सिवान के पुराना किला के 2 नौजवानों के साथ हुई थी, जिस घटना को लेकर के हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, वो हत्या का मामला था और हमारे यहाँ का वरीय अधिकारी पुलिस के का स्टेटमेंट आता है कि वो एक्सीडेंट जैसा प्रतीत होता है। आज भी मैं समझता हूँ कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, अनुसंधान चल रहा है। उससे पहले स्टेटमेंट आ जाना, इस तरह से कार्रवाई होगी तो ये साफ है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ के थाना, चाहे सिवान के नौतन थाना हो, मैरवा थाना हो, चाहे जो भी थाना हो, जीरादेई हो, जो भी हो,
इसके कुछ ऐसे लोग हैं थाना में छोटा दरोगा के रूप में, और हमें समझते हैं कि उसके लिए अफसर इंचार्ज भी जिम्मेवार हैं, उनके सह पर लगातार आम जनता को परेशान किया जा रहा है, लेकिन अपराधियों को मतलब संरक्षण दिए जा रहे हैं। हम बॉर्डर के इलाके पर गांव पड़ता है मेरा, वहाँ हम देखते हैं कि शराब की तस्करी करने वाले को प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी संरक्षण देती है, लेकिन आम आदमी को तंग तबाह करती है, उन पर धौंस धमकी जमाया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश सरकार में पुलिस प्रशासन और अपराधियों के बीच, तस्करों के बीच एक अच्छा खासा संबंध है, और यही कारण है कि आए दिन अपराध की घटनाएं हो रही है, अपराधी बेलगाम है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सरकार का इकबाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपने पिछले दिनों पटना के राजधानी में कई घटनाएं हुई, और उस पर सरकार जो है सिर्फ लिपापोती करती है, जो असली अपराधी है उनको बचाती है, और कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़कर जेल भेजना, और कुछ लोगों को इनका, नीतीश जी का स्टेटमेंट आता है कि हमने सज़ा दिलवाना हमारा प्राथमिकता है। तो घरेलू झगड़ा में, पारिवारिक विवाद में कोई फंसा हुआ है, कोई घटनाएं हो गई है, तो ऐसे लोगों को तो खूब सज़ा हो रहा है कोर्ट से, ये हम देख रहे हैं, लेकिन अपराधी तो सब छूट करके घूम रहे हैं, बेलगाम है। ये हालत है बिहार। अभी रमेश सिंह जो जियादाई कभी पूर्व विधायक थे रमेश सिंह कुशवाहा, उनका भी हम लोग एक इंटरव्यू लिए थे, और उनका एक बयान था कि मतलब जो अपराधी हैं जा करके थाने पर बैठते हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, तो ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि उनके बीच एक गठजोड़ है, अपराधियों का पूरा खुला छूट है, और प्रशासन कोई मतलब जनता के किसी शिकायत पर कोई गंभीर अमल करना और उसको गंभीरता से लेना, ऐसा किसी अफसर का नहीं रह गया है। आप दौड़ते रह जाइए। हम लोग जनप्रतिनिधि अगर कोई शिकायत करते हैं, उस सब पर भी कोई खास अमल नहीं किया जा रहा है। तो अब तो एक ही रास्ता बचता है, आंदोलन, और दूसरा रास्ता बचता है कि आने वाले दिनों में जनता तैयार हो और ऐसी सरकारों को हटावे, उखाड़ फेंके। इस दिशा में लोगों को जाना पड़ेगा। इसके असर अब एक और लास्ट सवाल हम करेंगे कि जो सिवान का जो दाहा नदी पुल है, देखा जा रहा है कि मतलब दोनों, एक तो पुल ध्वस्त हो गया पहले ही, और एक पुल मतलब कुछ दिन बने नहीं हुआ, फिर भी वहाँ पे क्रैक हो गया। तो इस पर क्या कहेंगे आप, जिससे लोगों का आवागमन बंद, लोग काफ़ी परेशान है? बिल्कुल, ये बात बहुत ही गंभीर है। इस मुद्दे पर मैंने एक दिन डीएम से मिला था, और डीएम साहब से भरवली ही हमारी बातचीत हुई, और हमने उनसे कहा कि आप तुरंत कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करें। हज़ारों लोगों का आना जाना रोज़ का है, और लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर पुल ध्वस्त हो चुका है या इसमें क्रैक है, तो आप बगल से एक पीपा पुल का तत्काल निर्माण करें, ताकि लोगों का आना जाना और गाड़ियों का, छोटे गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं कि 10 दिन से ज़्यादा हो गया, कोई पहल नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात, हम मांग करना चाहते हैं कि ये पुल का जो निर्माण हुआ, उसके जो निर्माण करता आ रहे हैं, जो संवेदक रहा है, वो इतना घटिया काम किया है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और इस पूरे मामले की, पुल निर्माण की चीज़ों की जांच होनी चाहिए कि कैसे बना, कितना जल्दी जो है पुल जो है ध्वस्त हो गया। तो ये सब मुद्दे हैं, और इस पर एक राउंड मैंने बातचीत किया है। अगर इस पर कदम नहीं उठता है, तो निश्चित तौर पे इन 3 मांगों को लेकर के कि पुल का निर्माण के प्रक्रिया में जो लोग लगे थे, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, एक अल्टरनेटिव पुल का निर्माण होना चाहिए, और जो लोग इसमें गलत किए हैं, जिसके चलते जनता को तकलीफ़ें बढ़ी हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। इस मांग को हम उठाएंगे। इस बारे में हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेने जा रहे हैं। जो यहाँ का कविता सिंह सांसद, उन्होंने बोला था कि हम पीपा पुल बहुत जल्द यहाँ पर लगवा देंगे, जिससे कि लोगों को पैदल आने जाने में और बाइक लेकर के आने जाने में काफ़ी आसानी होगी, लेकिन अब तक को कुछ नहीं करा पाए पीपा पुल के। अब तो मतलब कुछ भी मतलब बयान नहीं आ रहा, ना कोई काम स्टार्ट हो रहा है। हम लोग एक दिन एक ही साथ, जब बिहार के उद्योग मंत्री माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब आए हुए थे, तो जिलाधिकारी के यहाँ बैठे हुए थे, एक मीटिंग चल रही थी, हमारी भी मुलाकात हुई थी उनसे। तो उस मसले पर हमने देखा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि
कब क्या कही है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना बात ज़रूर है कि वो बड़े लोग हैं, लोग सरकार में हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम तो देखे पहले बीजेपी के यहाँ सांसद थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने जीरादेई को गोद ले लिया, राजेंद्र बाबू के गांव को, और 5 साल में पूरे एक काम नहीं हुआ, एक नाला तक नहीं बना। स्थिति यह है कि वहाँ के लोग नर्क में रह रहे हैं, उतना सड़ा हुआ पानी हम पूरे अपने विधानसभा में किसी गांव में नहीं देखे कि पूरा हजारों लोग उस सड़े हुए पानी में रह रहे हैं और वो पानी राजेंद्र बाबू के घर तक घुसा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लोग क्या कहते हैं, क्या करवाते हैं, करते हैं, सरकार चलाते हैं, वो जब चाहे करवा देंगे, करा देना चाहिए था। अगर नहीं करवाए हैं तो उनकी एक नाकामी है, मैं समझता हूँ। वो करवाएं, हम तो उन्हीं लोगों से मांग करते हैं, सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं, कि जल्द से जल्द उन दोषियों पर कार्रवाई हो और एक अल्टरनेटिव अगर 1 सप्ताह के भीतर नहीं बनता है तो निश्चित है कि हम आगे बढ़ करके इसमें पहल लेंगे और अल्टरनेटिव पुल के निर्माण और दोषी जो लोग हैं पुल निर्माण के में सम्मिलित लोगों पर कार्रवाई की मांग के साथ आंदोलन में